राधे राधे। धर्म प्राण भारतवर्ष की वैदिक पद्धति में एक के बाद एक त्योहार, उत्सव, महोत्सव लगातार क्रमानुसार आते ही रहते हैं। इसी क्रम में एक पवित्र त्योहार आता है जो कि हम सभी भारतवासी वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाते हैं, जिस त्योहार का नाम है अक्षय तृतीया का पावन त्योहार। सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय न हो, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी जप तप दान पुण्य आदि कार्य करते हैं, उसका जो फल हमें प्राप्त होता है उस फल का कभी भी नाश नहीं होता है, वह फल सदा बना रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया का जो त्योहार है इसे अति विशेष त्योहार भी कहा जाता है। ये अति विशेष इसलिए कहलाता है क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन से कई चीज़ों का प्रारंभ होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन है, जिसमें प्रथम युग को सत्य युग कहा जाता है। कहते हैं कि सत्य युग का जो प्रारंभ है वह अक्षय तृतीया के दिन से ही हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया को युगादि तृतीया भी कहा जाता है। भगवान नर नारायण का जो पावन अवतार है वह अवतार भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। हमारे यहाँ पर भगवान का एक और अवतार है श्री परशुराम जी महाराज का अवतार। कहते हैं कि परशुराम जी का जो अवतार है वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। साथ ही बद्री विशाल भगवान के कपाट भी आज के दिन से ही खुलते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया का जो त्योहार है वो हमारे सनातन धर्म में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे ब्रज के जो लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं, उनके श्री चरणों के जो दर्शन हैं वो वर्ष भर दुर्लभ रहते हैं, परंतु अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान के चरणों के दर्शन हम सभी भक्तों को प्राप्त होते हैं। वर्ष में केवल एक ही दिन यह दर्शन हम सबको प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के एक दिन पूर्व शाम के समय एक नए मिट्टी के बर्तन में जल को छान करके भरा जाता है और उसके बाद अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल उसी जल में कर्पूर मिला करके, क्योंकि कर्पूर बहुत ठंडा होता है इसलिए उस जल में कर्पूर मिला करके ठाकुर जी का अभिषेक स्नान करवाते हैं और उसके बाद इस दिन भगवान को चंदन अर्पित किया जाता है, क्योंकि चंदन भी बड़ा शीतल होता है और कर्पूर मिल जाने से वो अति शीतल हो जाता है। इसलिए जब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है तो जितने भी ठाकुर के जो मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में ग्रीष्म ऋतु के अनुसार ही भगवान की सेवा की जाती है। तो भगवान का श्रृंगार भी चंदन से करते हैं अक्षय तृतीया के दिन और उसमें कर्पूर मिलाते हैं। तो ये बड़ा ही पावन और पुनीत दिन है। आप सब भी, सभी सनातनी अपने अपने घरों में जो ठाकुर जी हैं, आप सब भी उनका श्रृंगार, उनका स्नान कर्पूर मिश्रित जल से करें, कर्पूर मिश्रित चंदन से करें। तो एक बार आप सभी को इस पावन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आप सभी आज के दिन यथासंभव जप तप दान पुण्य अवश्य करें। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे, नारायण नारायण।